पार्ट 5 वीडियो स्टैटिक्स का करने जा रहे हैं। 4 पार्ट मैंने पहले कर दिए हैं। उन चारों पार्टों के अंदर मीन डिफाइन हुआ है और मीडियन डिफाइन हुआ है। दो जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं उसके अंदर मीन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। इसी तरह से मीडियन को भी डिफाइन किया गया है 2 पार्ट के अंदर कि इंडिविजुअल सीरीज में मीन क्या मीडियन कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं। अब आ गया हमारे पास पार्ट 5 जिसके अंदर मैं मोड बताने जा रहा हूँ। मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी रैंडमली कोई भी सीरीज दे रखी होगी, उस सीरीज को आप देखो बड़े ध्यान से, उसमें जो वैल्यू दे रखी है उसको वैल्यू को यहाँ राइट डाउन करो। जैसे 1 1 10 120 130 140 और इसमें से ये चेक करो कि 110 कितनी बारी आया है, 120 कितनी बारी आया है, 130 कितनी बारी आया है और 140 कितनी बारी आया है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, ये नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, ये वाला 4, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मोड इज इक्वल टू 4। इस तरह से जो सेकंड रैंडमली कोई सीरीज दे रखी है, उस सीरीज में जो इंडिविजुअल नंबर है उसको राइट डाउन करो। 15 16 18 19 20 21 22 24 25 34 48। ये नंबर को चेक करो कि इनमें ये नंबर कितनी बारी आए हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया है वो 5, जो 90 नंबर 5 टाइम्स आया है, जिसका मोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मेन क्या है, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्लास इंटरवल से आता है। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल क्या होता है? जब आपकी जो क्लास इंटरवल जैसे किसी गैप के दौरान दे रखी हो, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 एंड अप टू 36 to 40, और उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करो। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 7 9 17 12 10 6 3 1 0। अब इसमें सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको लो। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, 17 के सामने जो है उसको क्लास इंटरवल को आप सर्कल कर सकते हो कि वही क्लास इंटरवल आपका रूल्स और रेगुलेशन में काम आने वाला है। इसका जो मोड का जो फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूँ। L प्लस में F माइनस में F1 अपॉन में 2F माइनस में F1 माइनस में F2 मल्टीप्लाई बाय में H। देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। L है, L का मतलब है जहां पर जो सबसे बड़ी वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है या उस बड़ी वैल्यू पे सर्कल किया, उसके सामने जो क्लास इंटरवल आया उसकी लोवेस्ट वैल्यू को L बोलते हैं। यहाँ पर जैसे ये बड़ी वैल्यू है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लास इंटरवल की लोवेस्ट वैल्यू L बोलते हैं। अब F क्या है, जो फ्रीक्वेंसी के अंदर F है उसको F बोलते हैं। इससे अपर वाली को F1 बोलते हैं, इससे लोअर वाली को F2 बोलते हैं। यानी कि जो यहाँ पे डिफाइन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। और नीचे क्या है, 2F का मतलब आएगा 2F, यानी कि 2F में से 2 नंबर घटेंगे, माइनस F1 और माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय में H। ये हमारा H है इन क्लास इंटरवल का डिफरेंस। ये सारी की सारी वैल्यू आप इस में पुट कर दो। L की वैल्यू 12, 17, 9, 2F का 34, 9 और F2 की 12 वैल्यू यहां से पुट कर दी और मल्टीप्लाई। पहले सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है, याद रखना इस बात को, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व किया 8 बाय में 13 मल्टीप्लाई में 4। अब 8 की मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 32 बाय में 13। इसको ऐसे कैसे रखना है, इसमें जो इसकी डेसिमल में वैल्यू आए इसको डिवाइड करके वो इसमें आपने ऐड कर देनी है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ये आपका क्या आ गया, आपका 14.46, यानी कि। और दूसरी बात, इसको आंसर को आपने मैच करना है कि जो आपका मोड आया है क्या वो उसी क्लास इंटरवल में बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर उसी क्लास इंटरवल में बिलोंग करता है तो इसका मतलब आप राइट अप्रोच अपनाए हुए हो, आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर आपका ये जो आंसर है नेक्स्ट क्लास इंटरवल में आ जाता है तो यानी कि जो आपके द्वारा फॉर्मूला लगाया गया या आपकी जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो चुकी है, आप उसको दोबारा से रीचेक कर सकते हो। इसका जो 4th क्वेश्चन है उसके अंदर भी एक नई टाइप है। इस नई टाइप के अंदर क्या है, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, लेकिन इस क्लास इंटरवल के अंदर एक चीज डिफरेंस है, जो पहले वाले की जो अपर लिमिट है वो दूसरे वाले की लोअर लिमिट के बराबर नहीं है। पहले वाले की अपर दूसरे वाले की लोअर के बराबर नहीं है। पहले वाले की अपर दूसरे वाले की लोअर के बराबर नहीं है। पहले वाले की अपर दूसरे वाले की लोअर के बराबर नहीं है। पहले वाले की अपर दूसरे वाले की लोअर के बराबर नहीं है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस क्लास इंटरवल को क्या करना है, जो लोवेस्ट क्लास इंटरवल है उसमें 0.5 माइनस कर दो, जो अपर क्लास इंटरवल है उसमें 0.5 ऐड कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्लास इंटरवल में चेंज करना है। मैंने क्लास इंटरवल का चेंज कर दिया। फ्रीक्वेंसी जो की तो लिखनी है। इस क्वेश्चन को पहले ग्रुपिंग मेथड से सोल्व किया गया है और ग्रुपिंग मेथड से ये बताया गया है कि जो आपका पहला जो क्लास इंटरवल होगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपने 14 लेनी है, क्योंकि 14 नंबर इस क्लास इंटरवल में मैक्सिमम आया हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो इसलिए इस क्लास इंटरवल को लिया गया है। वो ग्रुपिंग मेथड जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा,
तो आप वहां से उसको देख सकते हो कि ग्रुपिंग मेथड क्या होता है। ये क्लास इंटरवल मैंने ये ले लिया, एफ मैंने इसको कर दिया, ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा F2 हो गया। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। मोड किसके बराबर है, L प्लस में F माइनस में F1 अपॉन में 2F माइनस में F1 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H। जो F है उसकी वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, जो F1 है उसकी वैल्यू को पुट करो, 2F यानी मल्टीप्लाई करो, और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि 14 में से 14 जाएगा, 14 में से 14 जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। इसको 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो आपका मोड 24.5 मोड आपका आंसर आ जाएगा। H क्या है, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस H बोलते हैं उसको। कई राइटर इसको I भी लिख देते हैं, तो I या C भी लिख देते हैं, क्लास इंटरवल का डिफरेंस को C भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं और H भी लिख सकते हैं। और मोड को आपकी जो पुस्तक में वो डिफाइन नहीं कर रखा, बुक में डिफाइन नहीं कर रखा। वैसे मोड को Z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो बड़ी क्लासेस होती है, जैसे ग्रेजुएशन की जो क्लासेस होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो क्लासेस होती है, या फिर 12th की जो क्लास है, उसमें जो मोड को है हम Z से डिफाइन करते हैं, तो Z भी आप इसमें रिलेशनशिप में रख सकते हो। तो अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी का पार्ट है, बिल्कुल सेम। क्लास इंटरवल दे रखे है, क्या करना है, पहले आपने क्लास इंटरवल को चेक करना है। जब भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्लास इंटरवल को चेक करना है कि क्लास इंटरवल किस तरह का दे रखा है। पहले वाला का अपर दूसरे वाले के लोअर के बराबर है कि नहीं है, पहले वाले का अपर दूसरे वाले के लोअर के बराबर है कि नहीं है, पहले वाले का अपर दूसरे वाले के लोअर के बराबर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल में चेंज कैसे करना पड़ेगा, 0.5 इसमें माइनस कर दूंगा, 0.5 इसमें ऐड कर दूंगा। इस तरह से मेरा जो क्लास इंटरवल है वो चेंज होके आ जाएगा। यानी 0.5 इसमें से माइनस किया और 0.5 इसमें ऐड कर दिया, 0.5 इसमें माइनस किया, 0.5 इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह से क्लास इंटरवल चेंज होकर मेरे पास आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन थी, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 23, जो सबसे ज्यादा बार क्लास इंटरवल में आई है 23 है। उसके सामने वाले क्लास इंटरवल को आप सर्कल कर लो। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, मोड इज इक्वल टू L प्लस में F माइनस में F1 अपॉन में 2F माइनस में F1 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H। ये फॉर्मूला आप माइंड में सेट कर लो, और इसमें से जो भी वैल्यू, ये F की वैल्यू है, आप F की वैल्यू को यहाँ पुट करो, फिर F1 की वैल्यू को यहाँ पुट करो, F2 की वैल्यू को यहाँ पुट करो ये वाली, और F1 की वैल्यू यहाँ, 2F की वैल्यू यहाँ। पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले आपने इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद 2 बाय में 11 आ गया हमारा, मल्टीप्लाई बाय में 10, 2 को इसे मल्टीप्लाई किया 20 बाय में 11। अब इसी जो डेसिमल में वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड कर देनी है, वो वैल्यू हमारी आ गई 36.31। और ये चेक करनी है कि इस क्लास इंटरवल में बिलोंग कर रही है क्या नहीं कर रही। यहाँ पे आपने इसको चेक किया, इस क्लास इंटरवल में बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही। आपने इसमें चेक किया, इसमें क्लास इंटरवल में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये क्लास इंटरवल में जो बिलोंग कर रही है, जो वैल्यू आ रही है, वो हमारे को ये दिखा रही है कि उसी क्लास इंटरवल में बिलोंग कर रही है। यानी कि आप राइट अप्रोच बनाए हुए हो, आपने राइट अप्रोच के साथ क्वेश्चन किया है। मैंने आज आपको इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं, ये दोनों का कंसेप्ट मैंने आपको आज क्लियर कर दिया है। मैं इसकी पार्ट 6 वीडियो मोड की बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ग्रुपिंग मेथड बताऊंगा, और एक सिंपल ये वाला मेथड ग्रुपिंग मेथड के साथ इस मेथड को अटैच करके बताऊंगा कि कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन को। और उसके बाद मैं आपको मीन, मोड और मीडियन में रिलेशनशिप भी बताऊंगा। मीन, मोड, मीडियन में क्या रिलेशनशिप है, वो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, उसमें वो एक नंबर का दे देता है, या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता है कि उसमें 2 की वैल्यू दे दे आपको। सपोज करो आपको मीन की वैल्यू दे दे, मोड की वैल्यू दे दे, उसकी हेल्प से आप मीडियन निकालो। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए मीन, मोड और मीडियन में क्या रिलेशनशिप है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, खुद भी इसको 2 से 3 बार देखिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे के सारे जो प्रॉब्लम होंगी, मैथ के जो क्वेश्चन होंगे, वो मोस्टली आपके सोल्व हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 है, उसकी हेल्प से भी आपके वो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे।